दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स बुक जो कि क्लास 10th की है, इसकी एक्सरसाइज 1C जो वास्तविक संख्याओं या रियल नंबर्स से रिलेटेड है, उसके क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले यहाँ पर हम नोट करेंगे एक्सरसाइज 1C और क्वेश्चन नंबर हो गया हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। 6 का जो पहला पार्ट है वो हमको प्रूव करना है। पहले पार्ट में कहा गया है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी कुछ इस तरीके के सवाल आते हैं तो हम विरोधाभास नियम का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 इज इक्वल टू a/b। अब हम ये बात मेंशन करेंगे कि जहां a/b एक परमेय संख्या है, व a व b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसके अलावा अगर और कोई कंडीशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि b डज नॉट इक्वल टू 0। यहां पर जो b की वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं है। आइए अब क्या करेंगे हम लोग। सिंपल सवाल है। हमने आपसे कहा था कि सवाल में जो संख्या आई है उसके अलावा आप बाहर की किसी भी संख्या के बारे में यहाँ पर जानकारी देकर के अपने सवाल को प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, इसलिए क्या हो गया, इसे हम पलटा देते हैं तो √2 इज इक्वल टू b/a ये आ गया। अब आपको पता है कि अगर कोई परमेय संख्या हमें दी गई है तो उसका जो व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, रिसिप्रोकल होता है, वो भी हमारी एक परमेय संख्या होती है। तो लिखेंगे यहां पर अपना तर्क, चूंकि a/b एक परमेय संख्या है, इसलिए b/a भी एक परमेय संख्या है। आगे चलेंगे, परंतु हम नियमानुसार जानते हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या है। या हम √2 के आधार पर तर्क रख सकते हैं √2 एक अपरमेय संख्या है। इसलिए अब जैसे ही हमने ये बात अपनी रखी तो ये क्लियर हो गया कि √2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, b/a। ठीक है, √2 b/a के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और हम ही कह रहे थे कि √2 b/a के बराबर है, तो ये दोनों विरोधाभासी हो गए। हमने जो माना वो कुछ और निकल रहा है, नियम जो कहते हैं वो कुछ और निकल रहा है। तो आपको पता है नियम हमेशा सत्य माने जाते हैं। लिखेंगे अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है, या अतः 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 7/5 क्या है, हमारी एक अपरमेय संख्या है। ठीक है, चलिए यहां पर लिखेंगे माना माना 7/5 एक परमेय संख्या है।
अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा ये कि इसलिए 7√5 बराबर क्या लिख लेंगे हम, a अपॉन बी या x अपॉन वाई, कुछ भी आप लिख देंगे, a अपॉन बी, जहां a अपॉन बी एक परमेय संख्या है तथा b डज नॉट इक्वल टू 0। और इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि a व b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा कि √5 बराबर a/7b। ठीक है, 7 का जो उधर मल्टीप्लिकेशन था वो इधर लेकर के आए, तो ये क्या हो गया, डिवीजन हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे, लिखेंगे चूंकि, अपना तर्क देना शुरू करते हैं, लिखेंगे चूंकि a अपॉन बी एक परमेय संख्या है और आप जानते हैं कि 7 एक पूर्णांक होता है, इसलिए a अपॉन 7b भी एक परमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे परंतु √5 एक अपरमेय संख्या है ये हमको मालूम है पहले से, बाहर से हम कोई भी चीज यहां पर तर्क के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, √5 बराबर नहीं हो सकता a अपॉन 7b के। और ये हम बोल रहे थे अभी ऊपर हमने करके दिखाया कि √5 बराबर है a/7b से। तो आप जानते हैं कि नियमानुसार हमने जो तर्क रखे उसके अकॉर्डिंग √5 a अपॉन 7b के बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए अब आप बेहतर करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे कि इसलिए हमारा या हमारी, जो भी आप लिखना चाहें, कल्पना असत्य है कि 7√5 एक परमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरमेय संख्या है। और ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। मैं जो आपके लिए प्रयास कर रहा हूं उसको आप पसंद कर रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3। कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3, ये भी तर्क के रूप में प्रूव किया जाएगा विरोधाभास नियम से। माना, किताबें आप लोगों के पास होंगी, नहीं है तो हम हर सवाल को बारीकी से पढ़ते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से उसे अंडरस्टूड हो सकें, समझ सकें। तो माना 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। माना 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है। अब नीचे चलेंगे, लिखेंगे इसलिए 6 + √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, a अपॉन b। ठीक, जहां पर देखिए यहां पर कुछ गलत हो रहा है, शायद मेरा ध्यान कहीं और चला गया है। माना 6 + √2 एक अपरमेय नहीं परमेय संख्या है। अपरमेय तो हमें सिद्ध करना है, तो हमने लिखा कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। देखिए हम लोग मानव हैं, हमसे गलतियां संभव हैं। अगर कहीं कोई सवाल पे गलती आपको नजर आ रही है तो आप हमें जरूर कमेंट करेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे जहां a अपॉन b एक परमेय संख्या है तथा, अब आप और लिख सकते हैं कि a व b का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, या
आप लिख सकते हैं कि b डज नॉट इक्वल टू 0। अब हम लोग आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसलिए अंडर रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 6। ठीक है, आप चाहें तो इसका तिर्यक गुणा करके भी बोल सकते हैं या इसको डायरेक्टली भी बोल सकते हैं। तो हम तिर्यक गुणा कर देते हैं, अंडर रूट 2 बराबर a माइनस 6b अपॉन b। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे तर्क, चूंकि क्या तर्क देंगे, अब यहाँ पर हम तर्क देंगे कि a अपॉन b एक परमेय संख्या है, इसलिए a माइनस 6b अपॉन b भी एक परमेय संख्या है। क्योंकि आपको पता है कि परमेय संख्या में किसी भी पूर्णांक को घटाया जाएगा तो वो परमेय संख्या ही रहेगी। अब आगे चलेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, परंतु अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। यह हमको पहले से लॉजिकल मालूम है, या हम बाहर से अपनी तरफ से कोई भी तर्क रख सकते हैं। अतः क्या हो जाएगा कि अंडर रूट 2 बराबर नहीं हो सकता किसके, a माइनस 6b अपॉन b के। अब नीचे लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है कि, क्या हमारा मानना गलत है कि a माइनस अतः हमारा मानना गलत है कि, जो आपका सवाल दिया गया है उसे उठाते हैं, 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या है। अब नीचे लिखेंगे अतः स्पष्ट है कि, लैंग्वेज याद नहीं करिएगा, आप अपनी लैंग्वेज रखिएगा। अतः स्पष्ट है कि 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पर हम लोगों ने नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर 7। चलिए चालू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, कहा जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 माइनस 1 एक अपरमेय संख्या है। यहाँ पर शुरू करते हैं, माना अंडर रूट 3 माइनस 1 एक परमेय संख्या है। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसलिए अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू, आप चाहें तो a माने, आप चाहें तो a अपॉन b माने, आप चाहें तो p अपॉन q माने। तो हमने यहां पर मान लिया कि इज इक्वल टू a अपॉन b। यहां पर लिखा जहां a व b परमेय, जहां a व b, इसे थोड़ा सा सही करेंगे, का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तथा b डज नॉट इक्वल टू 0 व a अपॉन b एक परमेय संख्या है। ठीक, आइए अब सवाल को आगे लेकर के चलते हैं। ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1। अब जरूरी नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीपल करें, यहीं से आप अपने तर्क को रख सकते हैं। नीचे लिखेंगे चूंकि a अपॉन b एक परमेय संख्या है, इसलिए a अपॉन b प्लस 1 भी एक
परमेय संख्या है। हम नीचे लिखेंगे परंतु अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। कॉन्सेप्ट अगर सवालों को समझ में आ गया तो आपको सवालों में कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसलिए आपको पता है कि एक अपरमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, तो अंडर रूट 3 डज नॉट इक्वल टू a अपॉन b प्लस 1। अब देखिए विरोधाभास हो गया, नीचे लिखेंगे इसलिए हमारी कल्पना असत्य है कि हमारी क्या कल्पना है, अंडर रूट 3 माइनस 1 एक परमेय संख्या है। इसलिए अंडर रूट 3 प्लस 1 एक अपरमेय संख्या है। चलिए भाई, बहुत बढ़िया। आप क्या करेंगे कि अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3। फिर से सवालों को पढ़ते हैं, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, यह आपको प्रूव करना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 डाला और कह रहे हैं कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। यहां पर लिखेंगे माना अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परमेय संख्या है। अब इसलिए इसे किसी परमेय संख्या के बराबर कर दीजिए। ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आर। देखिए ये कुछ अलग तरीके का सवाल हो गया। यहां पर लिख देते हैं जहां आर एक परमेय संख्या है। अब इसके बाद आगे चलेंगे। अब क्या करेंगे हम, यहां पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा, a बराबर अंडर रूट 5 b बराबर अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। तो इस आधार पे ये हो जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट 15। देखिए भाई चूंकि दोनों वर्गमूल के अंदर हैं इसलिए दोनों के जो करनी गत हैं, मतलब चिन्ह के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और आपको पता है कि ये जो अंडर रूट 5 का वर्ग 5 हुआ, ये कैसे हुआ, अंडर रूट 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। तो ये अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 इज इक्वल टू अंडर रूट इज इक्वल टू 5 कैसे होता है, 5 की पावर 1/2 प्लस 1/2 वो जुड़ करके हो जाता है 1। तो 5 की पावर 1 की वैल्यू होती है कितनी, 5। अब ये हो गया 5 3 8, तो 8 प्लस 2 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इसके बाद हम आगे चलेंगे। ये कितना हो गया, यहां पर देखिए यहां पर एक चिन्ह की मिस्टेक हो रही है, उसे हम सही कर लेते हैं। ये हमारा प्लस ना होकर के माइनस आएगा, तो यहां पर हो गया 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहां पर क्या हो गया, माइनस 2 अंडर रूट 15 इज इक्वल टू ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 8, ठीक है, आर स्क्वायर माइनस 8, ठीक है। अब देखिए इस माइनस को उधर एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 15 इज इक्वल टू, माइनस की वजह से उधर के सिंबल चेंज हो जाएंगे तो 8 माइनस आर स्क्वायर।
ठीक है, अब हम आगे चलेंगे। अब ये क्या हो गया, यहां पर 2 भी है, वो 2 यहां पर आ जाएगा नीचे। अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, नीचे हम लोग लिखेंगे अपनी बात को तर्क के रूप में। नीचे लिखेंगे चूंकि r एक परमेय संख्या है, इसलिए 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। नीचे लिखेंगे परंतु √15 एक अपरमेय संख्या है। देखिए भाई, यहां पर जो दोनों संख्याएं दी गई थी उन दोनों में अंडर रूट लगा हुआ था, इसीलिए हमको स्क्वायर करना बेहद जरूरी था। अपरमेय संख्या है। अब अगर यह परमेय संख्या है तो क्या निकल कर क्या आएगा, निकल के आएगा, इसलिए √15 बराबर नहीं है किसके, 8 माइनस आर स्क्वायर बटे 2 के। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे अतः हमारी कल्पना असत्य है कि, क्या हमारी कल्पना थी कि √5 माइनस √3 एक परमेय संख्या है। स्पष्ट है कि √5 माइनस √3 एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से ये प्रूवमेंट समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद एक्सरसाइज 1C क्लोज हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर जो है 9 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। तो हम वही करते हैं जो अभी तक करके आए, माना। ठीक है, ये ब्लैक स्केच ले लेंगे। माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है। माना 2 + √3 एक परमेय संख्या है। अब क्या करेंगे, इसलिए 2 + √3 इज इक्वल टू, कुछ भी आप मान लें, a/b मान लें, r मान लें, तो हम r मान करके आपको दिखाते हैं। तो इज इक्वल टू r। अब आपके पास मल्टीपल स्टाइल हैं, कैसे भी आप कर दें। 2 को उधर ले जाएं और r/2 लिखें और वहां से तर्क दें, या स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे जहां r एक परमेय संख्या है, जहां r एक परमेय संख्या है। अगर आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को जरूर साझा करें। दोनों पक्षों को वर्क करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जब दोनों पक्षों को वर्क करते हैं तो ये हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r²। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला लगेगा a + b का होल स्क्वायर। जरूर फार्मूला दिखाएं, जब भी आपके सवाल में कोई फार्मूला लगे उसको आप अलग कलर की स्केच से जरूर दिखाएं। a² + b² + 2ab। अब देखते हैं वापस, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 2 × 2 × √3, तो ये हो जाएगा 4 √3 इज इक्वल टू r²। अब ये हो जाएगा 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 7 + 4 √3 इज इक्वल टू r²। ये हो जाएगा 4 √3 इज इक्वल टू r² - 7। इसके बाद √3 इज इक्वल टू r² - 7/4। अब फिर वही तर्क देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि r एक परमेय संख्या है, इसलिए r² - 7 भी एक परमेय संख्या है। अब नीचे फिर लिखेंगे, इसलिए r² - 7/4 भी
एक परमेय संख्या है। उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब नीचे लिखेंगे परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √3 बराबर नहीं हो सकता r² - 7/4 के, क्योंकि एक अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। नीचे लिखेंगे, अब नीचे लिखेंगे कि हमारा मानना, अतः हमारा मानना गलत है कि, क्या हमने माना था कि 2 + √3 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए, इसलिए हम कह सकते हैं 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तर्कों के माध्यम से अपनी बात को हम स्पष्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, गणित को बहुत बारीकी से पढ़ना है। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है? सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलते हैं, विरोधाभास मानेंगे। माना 4 + 4 - 3 √2 एक परमेय संख्या है। ठीक है, अब नीचे लिखेंगे, इसलिए 4 - 3 √2, आप कुछ भी मान सकते हैं, r मान सकते हैं, p/q मान सकते हैं, a/b मान सकते हैं। तो हमने यहां पर माना a/b। अब नीचे लिखेंगे, जहां a/b एक परमेय संख्या है। वाह, b डज नॉट इक्वल टू 0। इसके अतिरिक्त a और b सह अभाज्य भी होते हैं। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पर क्या निकलेगा? यहाँ पर हम जानते हैं कि √2 को बेस मान करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा -3 √2 इज इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा -3 √2 इज इक्वल टू a/b -4। माइनस को एडजस्ट करने के लिए माइनस को उधर भेज देंगे। तो 3 √2 इज इक्वल टू 4 - a/b। अब ये हो जाएगा √2 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 4b - a/3b। अब शुरू करते हैं, नीचे लिखेंगे, चूंकि क्या है, a/b एक परमेय संख्या है, इसलिए 4b - a/3b भी एक परमेय संख्या है। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे, नीचे लिखेंगे, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। और जैसे ही हमने कहा कि √2 एक परमेय संख्या है, तो यहां से पता चल गया कि इसलिए √2 बराबर नहीं हो सकता 4b - a/3b के। ठीक है, एक परमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये तभी बराबर होगी जब a और a/b एक अपरमेय संख्या होगी, जो कि हो नहीं सकती, क्योंकि हमने उसे माना है कि वो एक परमेय संख्या है। नीचे लिखेंगे, अतः हमारा या हमारी कल्पना विरोधाभासी है।
हमारी कल्पना विरोधाभासी है। अंडर रूट 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक परमेय संख्या नहीं है। अतः 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। ये सवाल हमारा प्रूव हो गया। ध्यान रखिएगा, एक परमेय और अपरमेय संख्या का अगर योग किया जाए तो वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। एक परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को घटाया जाए तो वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ा जाए तो वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को घटाया जाए तो भी वो अपरमेय संख्या कहलाएगी। उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आ रहे होंगे और इस तरीके से एक्सरसाइज 1 से हमने पूरी तरीके से समाप्त कर लिया। उम्मीद है कि आपने इसे एंजॉय किया होगा। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त और होस्ट इमरान।